आज हम जैम सर्वर में डेटाबेस पर बात करेंगे। सबसे पहले मैंने जैम सर्वर कंट्रोल पैनल को ओपन किया, इसमें मैंने अपाची और माई एसक्यूएल को रन कर दिया। ठीक है, रन करने के बाद अब मैं एडमिन पर क्लिक करूँगा। ये PHP माई एडमिन सर्वर ओपन हो जाएगा। ये दरअसल माई एसक्यूएल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो अभी आप देखेंगे। इसके अंदर आज हम जो है वो डेटाबेस के ऊपर काम करेंगे। डेटाबेस कैसे बनती है, उसके अंदर डिफरेंट टेबल जो हैं वो कैसे बनते हैं, उसके ऊपर अभी हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करते हैं, इसमें मैं डेटाबेस बनाता हूँ अपनी। क्रिएट पे क्लिक किया, ये इस नाम से मेरी डेटाबेस क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, ये देखें, ये इस नाम से मेरी डेटाबेस क्रिएट होगी। ठीक है, अब डेटाबेस जब क्रिएट हो जाएगी तो इस साइड पे जो देखें, इस साइड पे आपको स्ट्रक्चर्स नज़र आएंगे। ये मेन्यूज जो है, एसक्यूएल है, सर्च वगैरह, क्यूरी है, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, ये डिफरेंट चीज़ें। इनमें से जो हमारे मतलब की चीज़ है वो सबसे पहले स्ट्रक्चर के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर जो है इसके अंदर आप टेबल जब बनाने होते हैं तब आप इसमें जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं टेबल बना लेता हूँ। जैसे मैं स्टूडेंट्स का टेबल बनाता हूँ। ठीक है, एक स्टूडेंट्स का टेबल है, इसके कितने कॉलम आप रखना चाहते हैं, 4 या 5, जो भी। मैं कहता हूँ अभी 4 कॉलम जो रखे, इसे गो पर क्लिक करें। अब इसने जो है ये स्टूडेंट टेबल का नाम है, इसके अंदर ये 4 फील्ड्स जो हैं वो ओपन हो गई। अब उनका बारी बारी नाम रखेंगे। जैसे मैं नाम रखता हूँ आईडी, ठीक है, उसके बाद नेम, प्रोग्राम, एड्रेस। ठीक है, ये अब मैंने 4 कॉलम्स इसके बना लिए। अब उसमें मैंने किस किस्म का डाटा डालना है वो मुझे यहाँ पर टाइप में पता चलेगा। जैसे स्टूडेंट आईडी में 1 2 3 करना चाहता हूँ, जैसे इंटीजर होगा तो 1 2 3 इंटीजर होता है तो उसमें उसकी टाइप इंटीजर होगी। ठीक है, और उसकी लेंथ जो है वो कितनी होनी चाहिए। आमतौर पर इंटीजर लेंथ 12 या 10 या 12 होती है। ठीक है, इसलिए मैं इसको रखता हूँ। अब जो नेम है उसकी डाटा टाइप जो है वो क्या होगी, var4। ठीक है, क्योंकि उसमें जो है वो करैक्टर या वेरिएबल भी हम यूज़ कर सकते हैं, आगे जाकर देखेंगे। ठीक है, करैक्टर या न्यूमेरिक भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे जब आप कोई नाम रख रहे होते हैं एप्लीकेशन के लिए, यूज़र नेम, तो अली 1 2 3 ऐसे करके रख लेते हैं। इसकी मैक्सिमम लेंथ 255 होती है। प्रोग्राम मैक्सिमम लेंथ जो है ना वो 255 है। एड्रेस जो है वो ज़्यादा बड़ा होता है, उसकी लेंथ 255 होगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है, टेबल के कॉलम बन चुके हैं। ठीक है, उसका डाटा भी हमने बता दिया। लेकिन यहाँ पर अब एक चीज़ है, जैसे अब मैं कहता हूँ कि जब भी मैं कोई डाटा एंटर करूँ ना तो हर यूज़र का आईडी जो है ना वो अलग अलग आ जाए। ठीक है, यानी कि जब मैं कोई नया आईडी एंटर करूँ तो जो पूरा उसकी नंबर जो है ना उसको ऑटोमेटिकली असाइन हो जाए। ठीक है, तो मुझे याद ना रखना पड़े। तो इसलिए ना हम इसको कहेंगे ऑटो इंक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब ये होता है कि जब भी आप कोई नई वैल्यू एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका नंबर, उसका आईडी जो है ना वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, और ये आईडी जो है ये तभी होगा जब ये इंटीजर होगा। जैसे यहाँ पे ये स्टूडेंट आईडी ये इंटीजर है, और इसको जो है मैं इसमें जाता हूँ, ये ऑटो इंक्रीमेंट पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये ऑटो इंक्रीमेंट पे सिलेक्ट किया तो साथ ही ये प्राइमरी बता रहा है, ये प्राइमरी की बन गई है। प्राइमरी की होती है वो यूनिक की जिसके ज़रिए आप डाटा को एक्सेस कर सकते हैं या जिसके ज़रिए आप डाटा दूसरे से मुख्तलिफ होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के जो रोल नंबर है वो हर एक के डिफरेंट है। ठीक है, नाम सेम हो सकते हैं लेकिन रोल नंबर डिफरेंट है। तो ये जो प्राइमरी की है यहाँ पे ये हमारी ये बनती है। ठीक है, अब हमने ऑटो इंक्रीमेंट किया इंटीजर के। अब इंटीजर है
तो ये ऑटो इंक्रीमेंट है। अगर ये इंटीजर नहीं है, कोई जैसे कोई और नाम होता है किसी का, उसको आप प्राइमरी की रखना चाहते हैं तो प्राइमरी की जो है ना उसमें फिर आप इंक्रीमेंट नहीं कर सकेंगे, ठीक है। इसके ऊपर मैं मज़ीद बात करूँगा जब आप कोड करेंगे, फिर आपको मज़ीद चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। अब जो है मैंने ये बना लिया, टेबल एक बना लिया। अब मैं इसको सेव पे क्लिक करता हूँ। ये देखें, ये हमारा टेबल एक क्रिएट हो गया। ये जो आपको की नज़र आ रही है ये इसकी प्राइमरी की है। ये फील्ड का नाम है यानी कॉलम का नाम स्टूडेंट आईडी, नेम जो है वो कॉलम का नाम है, उसकी डाटा ये है, प्रोग्राम ये है और एड्रेस ये है, ठीक है। इस तरह से हमारी ये बात होगी, ठीक है। उसके बाद जो है अब हम जाते हैं, अब आपने जो है ना इसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने। हमने एक टेबल बना लिया, ये हमारे पास टेबल है जिसके ये कॉलम्स हैं, ठीक है। ये 4 कॉलम्स है। अब हम इनमें वैल्यूज डालेंगे तो एसक्यूएल में जाते हैं। ये हमारे पास क्यूरी एनालाइजर ओपन हो गया। यहाँ पर हम जो है ना सबसे पहले इंसर्ट की क्यूरी लगाते हैं, ठीक है। अगर आप स्ट्रक्चर में जाएं तो आपको यहाँ से भी पता चल जाएगा, लेकिन आपने यहाँ पर जाएंगे ना तो यहाँ पर देख लें ऊपर टेबल का नाम आ रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है, और यहाँ पर उसके कॉलम के नाम आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप देख के क्यूरी बनाएंगे। क्यूरी वो हमारी कमांड होती है जिनके ज़रिए हम डेटाबेस के साथ कोई काम करवाते हैं, डेटाबेस से इंटरेक्ट करते हैं, उससे कोई काम लेते हैं। मिसाल के तौर पे टेबल आपने बनाया, सबसे पहला काम क्या करना है, उसके अंदर वैल्यूज इंसर्ट करनी है। स्टूडेंट्स स्टूडेंट आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है, ये हम नहीं ऐड करेंगे। नेम एंटर करेंगे, ठीक है, कोमा, प्रोग्राम एंटर करेंगे, कोमा, एड्रेस एंटर करेंगे, ठीक है। ये 3 चीज़ें आ गई। उसके बाद वैल्यूज, पहली वैल्यू कोमा, दूसरी वैल्यू कोमा, तीसरी वैल्यू, ठीक है। ये हमने इंसर्ट का क्या मतलब होता है, डालना। इंसर्ट इनटू टेबल, टेबल के कॉलम में वैल्यू डालो, टेबल के अंदर वैल्यू डालो। किस किस कॉलम में डालनी है वो वाले हमने कॉलम बता दें, नेम, प्रोग्राम और एड्रेस। अब ये जो वैल्यूज़ के बाद हमने यहाँ पे वैल्यू डालनी, जैसे मैं डालता हूँ अली, प्रोग्राम BSCS और एड्रेस लाहौर, ठीक है। ये मैंने डाल दिया, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, Ctrl+C से कॉपी कर लिया। अब ये हमारे पास क्यूरी बन गई। अब मैं इसको गो पे क्लिक करूँगा। अब वो बता रहा है इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, ये वाली जो रो है ना ये इंसर्ट हो गई है, पहली रो एग्जीक्यूट हो गई है। अब आपने वापस जाना है ब्राउज़र पे। यहाँ पे ये देखिए, अब वो टेबल है ना, कौन सा टेबल है, स्टूडेंट्स का टेबल, उसके स्टूडेंट आईडी, ये ऑटो इंक्रीमेंट था, नाम उसका अली आ गया, प्रोग्राम BCS और एड्रेस जो है उसका लाहौर का आ गया, ठीक है। इस तरह से मैं मुख्तलिफ चीज़ें जो है उसमें ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो है अब मैं दोबारा कोई और क्यूरी अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं एसक्यूएल में दोबारा जाऊँगा, एसक्यूएल पर क्लिक किया। अब मैंने कॉपी किया था इसलिए क्योंकि मैं ना कुछ और वैल्यूज जल्दी से पुट कर दूँ, कुछ और स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन। FSB फैसलाबाद, ठीक है, इसको करें। अब मैंने ये फैसलाबाद का भी स्टूडेंट ऐड कर दिया। अब मैं MCS, इमरान MCS, इसका भी डाटा डाल दिया, ठीक है। अब आप ब्राउज पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमने 3 स्टूडेंट्स का डाटा जो है वो डाल दिया, ठीक है। सबसे पहला काम आपने क्या किया, आपने एक टेबल के अंदर डाटा डालना सीखा।
वो टेबल के अंदर हमने डाटा डाल दिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने टेबल से डाटा लेना सीखना है। तो लेने के लिए आप यहाँ पे क्यूरी लगाते हैं सिलेक्ट की, ठीक है। अच्छा, ये जो क्यूरी जो मैंने आपको अभी बताई थी ना, ये आप नीचे देखें, ये यहाँ पे भी पड़ी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बाद में बता रहा था, यहाँ पे आप इस पर क्लिक करेंगे ना, ये ऑटोमेटिकली आपको बना के दे देगा, लेकिन इसको आपको ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट आईडी जो है वो ऑटो इंक्रीमेंट है, वो हमने यहाँ पे एंटर नहीं करना, इसलिए आपको इसको ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे अपने मुताबिक इसको डाल सकते हैं। अब मैं बात करूँ सिलेक्ट स्टैटिक, ये मैंने लगाया सिलेक्ट डाटा लेने के लिए। सिलेक्ट करो सारों, सिलेक्ट करो यानी टेबल के अंदर से डाटा सिलेक्ट करो। स्टैटिक का मतलब तमाम कॉलम्स को, फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, टेबल का नाम है स्टूडेंट्स, उसमें से तमाम इस टेबल में से तमाम डाटा को सिलेक्ट करो। तमाम डाटा को सिलेक्ट करने के बाद जैसे हम गो पे क्लिक करेंगे, ये देखो सारा डाटा आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ना इसमें थोड़ी सी हम वेरिएशन कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप ऐसे गए हैं, इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, ये स्टैटिक की बजाय ना आप डायरेक्ट सिलेक्ट लिखोगी ना, तो अब क्या हुआ, स्टैटिक का मतलब तमाम कॉलम था, अब जो है ना वो सारे कॉलम के नाम आ गए। ये देखो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी, नेम, प्रोग्राम, एड्रेस, ये सारे कॉलम के नाम आ गए। इसमें से मैं कहता हूँ सिर्फ मुझे नाम और प्रोग्राम चाहिए, एड्रेस नहीं चाहिए। स्टूडेंट कौन से, तमाम स्टूडेंट जिनका नाम और प्रोग्राम क्या है वो मुझे बता दो, ठीक है। तो अब मैं जो है ना वो इसे गो पे क्लिक करता हूँ। अब वो मुझे सिर्फ नाम और प्रोग्राम दे रहा है, पहले वो क्या दे रहा था, पहले सारी डिटेल्स दे रहा था, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब एक और चीज़, अब आप कहते हैं कि यार मुझे ना मखसूस डाटा चाहिए, यानी कि रोल नंबर 1 का ही डाटा चाहिए, किसी और का डाटा नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सॉरी मैं दोबारा से कर लेता हूँ। आप जो है यहाँ पे वेयर के क्लोज में ना आप बता देते हैं, वेयर जो है ना, वेयर का मतलब होता है मखसूस करना। मखसूस रो से आपने डाटा लेना है ना, तो वो मखसूस रो में से डाटा हम तभी लेंगे जब हमारे पास उसकी यूनिक की होगी। यहाँ पे यूनिक की क्या है, उसकी स्टूडेंट आईडी, यानी रोल नंबर जो होता है स्टूडेंट का, ठीक है। वेयर स्टूडेंट आईडी, इस पर क्लिक करें, इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा कि स्टूडेंट 1 का ना सारा डाटा ला के दिखा दो जो भी मुझे चाहिए, ठीक है। सारा डाटा ला के मैं इसे गो पे क्लिक करूँगा, ये देखो ये स्टूडेंट 1 का सारा डाटा। अब सारा डाटा, किसी और का डाटा नहीं आया, सिर्फ स्टूडेंट 1 का सारा डाटा, ठीक है। इस तरह से बात होगी। अब आप आगे चलें। अब हम ये काम करते हैं कि मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि अब मेरे पास जैसे ये सारा डाटा आ गया, आपने अभी डियर स्टूडेंट देखा कि आप टेबल के अंदर कैसे डाटा डालते हैं और कैसे डाटा लेते हैं, फेच करते हैं। यानी कि जब आपने लेना होता तब आप सिलेक्ट की क्यूरी लगाते हैं, कमांड लगाते हैं, ठीक है। अब जो है यहाँ पे ये देखें, ये अब एड्रेस आ रहा है, मैं ये रोल नंबर 2 जो है ना, इसका जो एड्रेस है ये चेंज करना चाहते हैं। ये FS लिखा हुआ है, इसको मैं करना चाहता हूँ फैसलाबाद। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, डाटा को तब्दील करना चाहता हूँ। तो डाटा को तब्दील करने के लिए हमारे पास यहाँ पे SQL में जाएं, एक इंपॉर्टेंट क्यूरी, इसका नाम है अपडेट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपडेट पर क्लिक करूँगा। इस क्यूरी को मैंने खुद बनाना है, ठीक है। तो ये उसने मुझे बता तो दिया, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर लूँ। मुझे जो बाकी सारी चीज़ें जिनको मैंने तब्दील नहीं करना, उसको मैं डिलीट कर दूंगा। अब मैं ये समझाता हूँ आपको। देखिए, अपडेट करो, स्टूडेंट्स के टेबल में जाके किसको अपडेट करना है, सेट कर दो, एड्रेस को उसकी वैल्यू डाल दो। जैसे मैं कहता हूँ एड्रेस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एड्रेस की वैल्यू होनी चाहिए फैसलाबाद, ठीक है। वेयर स्टूडेंट आईडी इज 2। अब मैं बता रहा हूँ, अगर मैं वेयर का क्लोज नहीं लगाऊंगा वो सारे को तब्दील कर देगा। मैं कह रहा हूँ कि ये जो स्टूडेंट आईडी 2 है ना, जिसका रोल नंबर, उसका जो एड्रेस है ना वो फैसलाबाद का, ठीक है। और किस टेबल में वो पड़ा हुआ है, वो पड़ा हुआ है स्टूडेंट के टेबल में। ये इसकी क्यूरी है, अपडेट स्टूडेंट्स सेट एड्रेस वेयर स्टूडेंट आईडी दिस। इसको आप गो पे क्लिक करें। तो अब ये देखिए, उसने कहा कि
वन रो इफेक्टेड, यानी कि हमारे काम हो गया। अब आप जाके ब्राउज में जाके चेक करेंगे तो ये देखें अब ये फैसलाबाद आ गया, ठीक है। इसी तरह से आप कोई और डाटा भी अपडेट करना चाहें तो कर सकते हैं। वेयर का क्लॉज जो है वो मखसूस कर देता है, ठीक है। और उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट क्यूरी ये है डिलीट की क्यूरी, ठीक है। डिलीट क्या होता है, जब आपने किसी डाटा को रिमूव करना होता है। टेबल के अंदर अब हमारे पास ये डाटा पड़ा हुआ है, उस डाटा को 3 रोज पड़े हैं ना, 3 लोगों का डाटा पड़ा है। किसी एक स्टूडेंट को मैं डिलीट करना चाहता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ डिलीट स्टूडेंट्स, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू 2। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि टेबल स्टूडेंट के टेबल में से डाटा डिलीट करो किसका, जिसका स्टूडेंट आईडी 2 है उसको, ठीक है। इसको मैं करके यहाँ पे मैं इसे गो पे क्लिक करता हूँ। वो मुझसे पूछते हैं कि आप इसको डिलीट करना चाहते हैं, मैं कहूँगा जी डिलीट करना चाहते हैं। वन रो इफेक्टेड, ठीक है। अब आप जब दोबारा जाएंगे एसक्यूएल में, और एसक्यूएल में जाके आप यहाँ पे सिलेक्ट की क्यूरी लगाएंगे डाटा लेने के लिए, तो देखिएगा कि अब आपके पास सिर्फ 2 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने बेसिक आज बुनियादी तौर पे सीखा कि हम एक टेबल में CRUD ऑपरेशन कैसे करें, यानी कि इस डाटा इंसर्ट कैसे करें, सिलेक्ट मीन ले कैसे रहे हैं, अपडेट मीन उसको तब्दील कैसे करें, डिलीट मीन उसको डिलीट कैसे करें। इसके अलावा ये बाकी कमांड्स भी हैं, इनको हम वक्तन फ़वक्तन देखेंगे आगे डिटेल में जब हमें उसकी ज़रूरत होगी। फ़िलहाल इतना ही है, मज़ीद आप इसकी प्रैक्टिस करें ताकि आगे हम इसके बारे में बात कर सकें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।